इधर से गुज़रना आसान नहीं है क्योंकि बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर तरफ बंदर ही बंदर आपको दिखाई देंगे। अंदर बैठे हुए हैं और हमारे साथ ये बच्चा है आम छीन लिया इससे, और बंदर ने देखिए ये आम खा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और ये बाकी जो है इंतज़ार में है, तो अब तो कोई आम बचा नहीं। अब क्या दोगे इनको? अब बेटे अब क्या दोगे कैफ इनको? आप देखो ये इंतज़ार कर रहे हैं, तुमसे कुछ छीन लेंगे। देख रहे हैं इस रास्ते से जब भी आप गुजरें तो बहुत ही एहतियात के साथ में गुजरें क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। रास्ता गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ जाता है और तुगलक के मकबरे के सामने ही ये गयासुद्दीन तुगलक का बनाया हुआ किला है। हम दोनों किले आपको दिखाते हैं, एक तो मकबरा भी है गयासुद्दीन तुगलक का और साथ में ये किला है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको MB रोड कहा जाता है, यानी महरौली बदरपुर रोड। इधर अगर आप जाएंगे तो ये महरौली है इधर की तरफ, और इधर जाएंगे तो ये बदरपुर रोड है। आइए गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ चलते हैं। तो ये रास्ता है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं जो पुराने रास्ते होते थे वो किस तरह से होते थे। यहाँ पर भारी भरकम पत्थर रखे हुए हैं, ये तमाम पत्थर भी आप देख रहे हैं, और ये पुराने दौर का रास्ता भी आप देख रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक तुगलकी ख़ानदान का बादशाह था, उसी का मकबरा आपको दिखाते हैं। आइए, आसपास में कुछ पेड़ पौधे इस तरह के लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का खूबसूरत नज़ारा। ये अब आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। बहुत खामोश जगह है, बड़ा सन्नाटा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सुकून है। आप ये देख रहे हैं पुराने दौर में किले किस तरह से बनाए जाते थे। दिल्ली चूँकि बहुत अहम शहर रहा है हिंदुस्तान का हर ज़माने में, दिल्ली सल्तनत के ज़माने में भी दिल्ली को राजधानी बनाया अक्सर बादशाहों ने, तो उसी की वजह से दिल्ली में अक्सर तारीख़ी किले आपको दिखाई देते हैं। खूबसूरत नज़ारा भी आप देख रहे हैं फ़्लाइट उड़ के अभी जा रही, बहुत खूबसूरत नज़ारा आपकी स्क्रीन पर है। आप देखें पुराने दौर के किले जब बनाए जाते थे तो किस तरह से पत्थरों को यहाँ पर नस्ब किया जाता था। आज के दौर में टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है, मगर उसके बावजूद भी इस तरह की इमारतों का तस्वुर आज के दौर में नहीं किया जा सकता। पुराने दौर में जिस तरह की मजबूत और ख़ूबसूरत इमारतें इन पत्थरों को नस्ब करके बनाई जाती थीं, आप देख सकते हैं ये नज़ारा। ख़ास तौर से ये जगह जो आप देख रहे हैं, अलग अलग छोटी छोटी जगह आपको दिखाई देंगी, खुली हुई जो जगह रोशनदान टाइप के दिखाई दे रही हैं आपको। इनका फ़ायदा क्या होता था? इनका फ़ायदा ये होता था, सबसे पहले तो आप ये देख लें, इनका फ़ायदा ये होता था कि इन रोशनदान के ज़रिए रोशनी अंदर जाया करती थी, और साथ में ही इन रोशनदानों के ज़रिए हवा का सर्कुलेशन भी होता था, यानी एयर सर्कुलेशन होता था। और उसका एक और फ़ायदा ये होता था कि ये जो जगह आपको खाली दिख रही हैं, अगर इधर से कोई इन जगहों पर तीर मारने की कोशिश करे तो आसानी के साथ में अंदर तीर नहीं जा सकता, लेकिन अगर उधर से खड़ा हुआ कोई फ़ौजी बाहर की तरफ तीर मारेगा तो बहुत बाआसानी बाहर खड़े दुश्मन को वो अपने तीर का निशाना बना सकता है। तो एक ही चीज़ के कई कई फ़ायदे हुआ करते थे और एक ही जगह कई फ़ायदों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो पुराने किलों में इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत खूबसूरत इमारत है ये गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, ये भी बड़ी शानदार इमारत है। इसी तरह से यहाँ पर ये गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है, ये 1321 से 1325 के बीच में बनाया गया था। ये भी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। आसपास का पूरा एरिया भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आइए अंदर से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप ये गेट देख लें, किस तरह का गेट है। जिस तरह से आप लाल किले में देखेंगे तो बड़े बड़े गेट वहाँ पे बनाए गए हैं, या उसके अलावा ताजमहल में आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेट हैं। लेकिन ये इस इमारत में आपको ये भी खासियत दिखाई देगी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेट नहीं है। और जिस तरह से मुग़लों की इमारत में उनके आर्किटेक्चर में बहुत कैलीग्राफी, पेंटिंग, उसके अलावा ख़त्ताती का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है, तो दिल्ली सल्तनत के दौर में बनाई गई जो भी इमारतें हैं उनमें कैलीग्राफी और पेंटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ख़ास तौर से इस गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि बहुत जल्दी में और बहुत कम मुद्दत में ये किला बनाया गया था, ये मकबरा बनाया गया था। इस वजह से पत्थर हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन उसके बावजूद भी खूबसूरत हैं, और ये इमारत भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी देश की इकनॉमी में। तो आप ये देख सकते हैं पुराने दौर का ये गेट है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का। ये यहाँ पर गेट देख रहे हैं लकड़ी का, आज से तकरीबन 700 साल पुराना गेट है लकड़ी का। ज़रा सोचिए कि कितनी मज़बूत लकड़ी है ये, आज भी इसको किसी घुन ने नुकसान नहीं पहुँचाया। अब भी ये अपनी उसमें बाकी है शक्ल में, अगरचे इसकी जो ये पकड़ है वो कमज़ोर पड़ने लगी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी मजबूती अभी बाकी है। आइए अंदर चलते हैं।
तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। इसी में बताया गया है कि यह किला गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। 1328 में बनाया गया था इस किले को, इस मकबरे को। तो जिस तरह से हम बादशाहों की तारीख़ में देखते हैं कि बादशाह अपने मरने से पहले ही अपने मकबरों की तामीर करा लिया करते थे, उसी रिवायत पर गयासुद्दीन तुगलक ने इस मकबरे की तामीर कराई थी। और ये पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आपके स्क्रीन पर। लाल पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल है, तो वहीं सफ़ेद रंग के संगे मरमर का भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ पर सफ़ेद संगे मरमर से ज़बरदस्त जो है ख़ूबसूरत बनाया है। इसको आप ऊपर देख सकते हैं, क्या शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह से हम खिड़कियों में आज के दौर में शीशे लगाते हैं या खिड़कियों में बहुत सारे डिज़ाइन अलग अलग तरह के बनाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जिस तरह से खिड़कियों का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से सफ़ेद संगे मरमर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेल बूटे या पेंटिंग या कैलीग्राफी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये इमारत मुग़लों की बनाई हुई इमारत से किसी भी तौर से कम नहीं है। आपका नज़रिया क्या है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये इमारत कैसी लगी ये भी हमारे साथ में ज़रूर साझा करिएगा। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के सेनापति थे। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉम्ब ऑफ ज़फ़र खान। ये जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसी पर लिखा हुआ है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को इस लोकेशन पर किला बनाने का जो आइडिया दिया था, जो एडवाइस किया था, वो ज़फ़र खान ने ही किया था। और इन्हीं के मशवरे से इस जगह पर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला और ये अपने लिए मकबरा बनाया था। तो इसी ज़फ़र खान ने इस जगह पर किला बनाने के लिए एडवाइस किया था, यानी आइडिया दिया था, और इन्हीं के आइडिया से ये टॉम्ब यहाँ पर बनाया गया। तो यही आप देख रहे हैं, ये ज़फ़र खान का मकबरा है। और वो जगह जो हम आपको बाहर से दिखा रहे थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़फ़र खान का मकबरा, जिन्होंने आइडिया दिया था, एडवाइस किया था, इन्हीं के मशवरे से यहाँ पर जो है ये पूरा मकबरा बनाया गया, गयासुद्दीन तुगलक का किला बनाया गया। आप ख़ास तौर से ये जगह देखिए, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो यहाँ यही रोशनदान है। पुराने दौर में जिस तरह से रोशनदान इस्तेमाल होते थे, यहाँ से अब भी रोशनी आ रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं पुराने दौर में चूँकि इस तरह से रोशनियों का इंतज़ाम नहीं था जिस तरह से आज के दौर में लाइट्स का, रोशनियों का इंतज़ाम है, तो पुराने दौर में इस तरह से इंतज़ाम नहीं था, उसके रोशनी का इंतज़ाम ये था। इसी तरह से आप ये देखिए, ये छोटी छोटी ताकें यहाँ पर बनी हुई हैं, तो ये भी रोशनदान हुआ करते थे। इससे ऑक्सीजन लेवल भी सही रहता था, यानी एयर सर्कुलेशन भी होता रहता था, और साथ में ही रोशनी भी आती रहती थी। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। अगर आप देख पा रहे हो तो चारों तरफ इसको गोल इमारत बनाई गई है, और यहाँ पर बहुत सारी अरबी में इबारतें भी लिखी हुई हैं। रोशनी कम होने की वजह से पढ़ा नहीं जा सकता। जिनको ऊपर गुंबद का नज़ारा भी आप देख लें थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे हो तो गुंबद के अंदर अंधेरा है, इस वजह से साफ साफ नज़र नहीं आएगा। आइए थोड़ा सा अब बाहर का भी नज़ारा कर लेते हैं। तो अब आइए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का अंदर से नज़ारा आपको दिखाते हैं। जब अंदर दाखिल होंगे तो इस तरह का नज़ारा होगा। इस कैंपस में कुल 3 कब्रें हैं। एक कब्र तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की है, लेकिन उसके अलावा जो 2 कब्रें हैं उसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल सकी। हमारे देखने वालों में से अगर किसी को भी यकीन के साथ में, सोर्स के साथ में अगर जानकारी हो तो ज़रूर हमारे साथ में साझा करिएगा। तो इस कैंपस में कुल 3 कब्रें हैं, जिसमें से एक कब्र सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की है और 2 कब्रों के बारे में हमें भी नहीं पता। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। ख़ानदान गुलामा सबसे पहला ख़ानदान रहा, यानी दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी रही हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो ख़ानदान गुलामा था, उनकी हुकूमत रही। उसके बाद में फिर खिलजी ख़ानदान की हुकूमत रही, फिर तुगलक ख़ानदान की हुकूमत रही, फिर सैयद ख़ानदान की हुकूमत रही, फिर लोधी ख़ानदान की हुकूमत रही। फिर उसके बाद में 1526 के बाद में मुग़लों का शासनकाल शुरू हो जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का बानी था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, जिसका मकबरा आप देख रहे हैं। तो ये भी बड़ी तारीख़ी शख्सियत थी। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि उसने जो किला बनाया, उसने जो मकबरा बनाया, उस मकबरे की खूबसूरती भी अपने आप में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये जगह जो आप देख रहे हैं, इस पूरे किले में, इस पूरे मकबरे में आपको बहुत खूबसूरती तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये जो मजबूती के साथ में पत्थर रखे हुए हैं, इन पत्थरों की मजबूती ज़रूर आपको दिखाई देगी। और उसकी वजह यह है कि उस दौर में मंगोलों के बहुत सारे हमले हो रहे थे। तो इस वजह से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपने मकबरे में भी और अपने किले में भी इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखा, इस चीज़ को अपने जहन में रखा कि मकबरा या किला खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन मजबूत होना चाहिए।
ताकि मंगोलों के हमले से मकबरे को बचाया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर खूबसूरती तो कम है लेकिन मजबूती इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद के किलों में दिखाई नहीं देती। आप ये मोटी मोटी दीवारें देख रहे हैं, मजबूत पत्थरों से बनी हुई दीवारें देख रहे हैं। तो उस वक्त मंगोलों ने जो दुनिया भर में आग लगाने का सिलसिला शुरू किया था, किलों को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू किया था, तो उस दौर में जो भी किले बनाए गए इस बात को जहन में रखा गया कि किले खूबसूरत हों या ना हो, खूबसूरती से ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। इसी वजह से ये किला बहुत मजबूत है। एक और ख़ास चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपने यही समझा होगा कि ये रोशनदान है। ये सिर्फ रोशनदान नहीं है बल्कि उस ज़माने की ये दूरबीन भी है। अगर आप अंदर से बाहर के नज़ारे देखेंगे तो बहुत कुछ दिखाई दे सकता है, और बाहर से अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। और यही चीज़ दूरबीन के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी, और यहीं से अगर अपने दुश्मन पर तीर बरसाने हो तो बहुत बआसानी तीर भी बरसाए जा सकते थे। इस रोशनदान से आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूसरी तरफ खाई है, तो जो भी किले बनाए जाते थे तो इस बात को भी नज़र में रखा जाता था कि किला ऐसी जगह पर हो जिसके आसपास में खाई हो या नदी हो, ताकि किले की पूरी तौर से हिफाजत हो सके और किले को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें हिफाजती इंतज़ामात के तौर पर बनाई जाती थीं। अच्छा, ये जगह आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो जगह है ये सुरंग है, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया। जिस तरह से पुराने दौर में हम देखते थे ना कि कभी कभी जो बादशाह विराजमान होते थे कुर्सियों पर, तो कभी कभी वक्त ऐसा भी आन पड़ता था कि उन बादशाहों को फिर ज़िंदगी और जान बचाने का मौका भी नहीं मिल पाता था, और उनके किलों तक फ़ौजें पहुँच जाया करती थीं। तो इस वजह से वो अपना खुफिया रास्ता ज़रूर बना करके रखते थे। तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में ये एक सुरंग है जो एक खुफिया रास्ता है, जो हर बादशाह अपने बचाव के लिए एहतियात के तौर पर बनाया करते थे। तो ये शानदार नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ का। 20 रुपये के टिकट में यहाँ वो खूबसूरत चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में ही यहाँ के मौसम का, यहाँ के वेदर का शानदार आप मज़ा ले सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत इमारत है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जो भी इमारतें बनाई गई हैं, चाहे वो ग़ुलामों के ख़ानदान ने बनाई हों या उसके बाद खिलजी ख़ानदान की बनाई हुई इमारतें हों, या फिर उसके बाद तुगलक सल्तनत के यानी तुगलक डायनेस्टी के बादशाहों ने जो इमारतें बनाई हों, उन तमाम इमारतों में इसी तरह का आर्किटेक्चर और इसी तरह की बनावट दिखाई देती है। यानी जो भी तब्दीलियाँ हुई हैं, जो भी उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी उसमें ब्यूटी आई है, फिर वो बाद में मुग़लों के ज़माने में लोगों ने फिर किले जब बनाए तो उसमें बहुत शानदार बेल बूटे, बहुत शानदार पेंटिंग, बहुत शानदार कैलीग्राफी, ख़त्ताती, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में जब यहाँ पर किले बनाए गए हैं तो किले इसी तरह से हुआ करते थे। उनको मजबूत ज़्यादा रखा जाता था, खूबसूरती का लिहाज कम रखा जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये किले खूबसूरत ही हुआ करते थे, ये मकबरे खूबसूरत ही हुआ करते थे। यहाँ पर मजबूती को ख़ास तौर से मद्देनज़र रखा जाता था। तो जब आप दिल्ली सल्तनत की तमाम डायनेस्टीज़ की बनाई हुई इमारतों को देखेंगे तो तकरीबन तमाम इमारतों में इसी तरह का आर्किटेक्चर दिखाई देगा, तमाम इमारतों में इसी तरह की बनावट आपको दिखाई देगी, तमाम इमारतें इसी तौर से इस्तेमाल की जाती थी। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये नालियाँ हैं उस ज़माने की। चूँकि इन्हीं किलों में पानी स्टोर करने का बहुत शानदार तरीका भी हुआ करता था। जो बारिश का पानी था, उस बारिश के पानी को भी अपने ही मकबरे और महल की तमाम जो बागात हैं, जो गार्डन्स है, उसमें इस्तेमाल कर लिया जाए। तो उस ज़माने के इंजीनियर इस चीज़ का भी अहतमाम किया करते थे कि जब बारिश हो तो बारिश का पानी कहीं जमा ना हो, कीचड़ ना हो जाए, बल्कि इस तरह से पानी का इंतज़ाम करते थे कि पानी जो है नालियों के ज़रिए बागों में फैल जाए। जिस तरह से आज वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन का इंतज़ाम किया जाता है, तो उसी तरह से इंतज़ाम किया जाता था। हम निकल चुके हैं अब यहाँ से। अगर आप कभी आना चाहें तो तुगलक आबाद में ही तुगलक फ़ोर्ट है, MB रोड यानी महरौली बदरपुर रोड पर। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। 20 रुपये के टिकट में आप दोनों जगह देख सकते हैं।